नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर हबीबा शरफ अली के साथ प्रेगनेंसी और उसके दौरान सामने आने वाली हाइपरटेंशन के मुताल्लिक़। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बात हो रही थी प्रेगनेंसी के बारे में, तो एक औरत जब हामला होती है तो कितना मुतवातिर उसको डॉक्टर से जाकर अपना मुआयना करवाते रहना चाहिए? एक औरत जब हामला होती है तो सबसे पहले तो उसको चाहिए, जैसे ही इसको पता चले कि वो हामला है, फ़ौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और शुरू में मतलब जो अर्ली जो विज़िट है या जो शुरू के दिनों की विज़िट है वो बहुत ज़रूरी होती है। इसकी वजह ये होती है कि एक तो आपको सही डेट का पता चलता है कि आपकी ताकि प्रेगनेंसी की जो सारा ड्यूरेशन है उसके बारे में मालूम हो सके कि कितना ड्यूरेशन है। शुरू में चेकअप से आपके अल्ट्रासाउंड वगैरह अगर करवाया जाता है डेट्स के लिए, कब तक होगी हाँ, वो डेट का सही से तयन हो सकता है। कोई बाद में मसला होता है तो आपको सही पता होना ज़रूरी होता है कि हमल कितने दिन का चल रहा है। तो डेट्स के लिए ज़रूरी होता है कि आप पढ़ ली जाए बिल्कुल। फिर बाद लोगों को कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं, कोई दवाइयाँ ऐसी खा रहे होते हैं जो कि हमल में नहीं खानी होती है जी। तो उस सूरत में अगर वो पहले जाएंगे बताएंगे तो इनको ज़ायबत गाइडेंस दी जाएगी और बताया जाएगा। अगर दवाइयाँ को ऐसी ले रहे हैं जो कि हमला ख़वातीन में नहीं खानी चाहिए, और ख़ासकर चूँकि शुरू के जो दिन होते हैं उसमें बेसिकली बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होती है और वो बहुत ज़रूरी टाइम होता है। ख़ासकर अर्ली आप समझे 3 महीने तक का टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें और जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो बच्चे के हवाले से माँ को होती है वो शुरू के दिनों में होती है। मसलन माँ बीमार, बुखार है माँ को, या माँ को कोई ब्लड प्रेशर हाई है या शुगर की बीमारी है या कोई और प्रॉब्लम्स है इनको, और तो वो अगर शुरू में दिखाएं तो उनको ये कि सही शुरू से इलाज मुमकिन होता है, शुरू से दिखाया जा सकता है, शुरू से मतलब मेडिसिन वगैरह वही है वो बंद करवाई जा सकती है। दूसरा ये कि फॉलिक एसिड वगैरह है जिसका बहुत अहम रोल है, और जो एनीमिया को दुरुस्त करने के लिए एनीमिया को भी, प्लस जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स है जो बच्चे की रीढ़ की हड्डी में, खास कर रीढ़ की हड्डी की में वो डिफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है और ब्रेन के प्रॉब्लम्स करती है, उसके प्रिवेंशन के लिए भी ज़रूरी है कि हमला ख़वातीन ना सिर्फ हमल में शुरू के दिनों में बल्कि हमला होने से पहले से ही वो फॉलिक एसिड खाना शुरू करें। प्लस ये कि शुरू में जाने से ये कि कुछ इनकी जो टेस्ट वगैरह है वो भी करवाए जा सकते हैं। रहा ये सवाल कि कितनी विज़िट्स करनी चाहिए, ये डिपेंड करता है। नॉर्मल रिकमेंडेड तो यही है कि अराउंड लाइक से हम लोग जो नॉर्मली करवाते कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और हमला खातून ठीक है और इनको कोई ऐसा कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, कोई ख़तरे वाली चीज़ नहीं है, तो हम लोग अमूमन रिकमेंड करते हैं कि वो हर शुरू के 7 महीने तक हर महीने जाए दिखाएं, और इसके बाद 7 महीने से लेकर 9 महीने तक हम ये है कि हर 15 दिन बाद जाएं, और आखिरी के दिनों में, आखिरी का जो महीना होता है, आखिरी के जो महीना होता है या आखिरी के टाइम होता है उसमें वो हर हफ्ते हम बुलाते हैं। अच्छा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आखिरी में बर वक्त कोई अगर मसला दरपेश आ रहा हो तो अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स है, जैसे कोई प्रॉब्लम्स है इनको, वो ठीक नहीं है, इनको कोई बीमारी हो गई है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, शुगर हो गई है या कोई और कंडीशंस है, तो मुमकिन है कि उनको ज़्यादा बुलाने की भी ज़रूरत पड़े, तो डिपेंड करता है। लेकिन ये अगर आम जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो इस तरह का रूटीन होता है जिसमें आई थिंक 8 to 10 विजिट्स हो जाती हैं, अगर आप काउंट करें तो अराउंड लाइक 8 to 10 विजिट्स उनकी हो जाती है। अच्छा साहब, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना प्रेगनेंसी के दौरान कितना कॉमन है? ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना प्रेगनेंसी के दौरान बहुत कॉमन है, और ब्लड प्रेशर की बीमारी ऐसी है जो कि प्रेगनेंसी रिलेटेड है। यानी कि एक तो होता है ना कि चले किसी को मलेरिया हो गया, जैसे किसी को भी हुआ तो प्रेगनेंसी में भी हो गया, ठीक है, या शुगर है या कुछ थायराइड का प्रॉब्लम है किसी और को हुआ, लेकिन ब्लड प्रेशर की ऐसी चीज़ है जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, डायरेक्ट रिलेशन है। कॉमन कितना है? अराउंड लाइक से 10% हम कह सकते हैं, यानी कि हर 100 ख़वातीन में से 10 ख़वातीन ऐसी होती है जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। और ये खास के जो प्रेगनेंसी रिलेटेड ब्लड प्रेशर होता है, एक तो होता है जो लोग होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है और वो चल रही है और वो हमला हो गए। कुछ लोगों को ऐसे होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी से होता नहीं है, बिल्कुल ठीक होते हैं, और वो सिर्फ जब प्रेग्नेंट होते हैं जब उनको ब्लड प्रेशर शुरू होता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। इसका ताल्लुक बच्चे से, बच्चे की जो नार होती है, प्लेसेंटा होता है, उस बेसिक पैथोलॉजी
उसके अंदर होती है, उससे रिलेटेड होता है। और ये सिर्फ हामला ख़वातीन को होता है। जो प्रेगनेंसी, जिसको हम प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहते हैं, जब इसमें और प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। खास रिस्क फैक्टर्स या ऐसे अवामिल होते हैं जो इसकी वजह बनते हों, इस तरह से अचानक एक नॉन हाइपरटेंसिव मरीज़ के अंदर अचानक से ब्लड प्रेशर का बुलंद हो जाने की या प्रेगनेंसी के दौरान? हाँ जी, कुछ ख़वातीन होती है जिनमें ये रिस्क ज़्यादा होती हैं। जैसे मसलन पहला बच्चा जिसका हो, जैसे हम कहते हैं जिसका पहली औलाद होती है, उन ख़वातीन में इसका रिस्क ज़्यादा होता है कि इनको ये प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, जिसको हम प्रीक्लेम्सिया भी कहते हैं, वो हो जाता है। इसी तरह से जो ख़वातीन जिनका वज़न ज़्यादा होता है, ठीक है, जिनमें मोटापे का शिकार होती है, उनमें ज़्यादा रिस्क होता है। फिर जो ख़वातीन जिनके ट्विंस बेबीज़ होते हैं, इसके अलावा जो ख़वातीन जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, लाइक मोर देन आपकी 35 साल से ज़्यादा की उम्र है जिनकी, उनमें भी ये खतरा ज़्यादा होता है कि वो ब्लड प्रेशर इनको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन या प्रीक्लेम्सिया डेवलप कर लेती हैं। इसी तरह से जो ख़वातीन जिनकी फैमिली में है ब्लड प्रेशर की बीमारी, वो है, स्पेशली इनकी अगर बहनों को या माओं को है, क्योंकि ये चीज़ जो ब्लड प्रेशर जो होता है प्रेगनेंसी में, इसका ताल्लुक जेनेटिक भी है, इम्यून भी है, कि भाई जेनेटिकली वो फैमिलीज़ में चल रहा होता है जी। इसी तरह से जो ख़वातीन कोई जिनको पहले से ब्लड प्रेशर होता है, वो जब वो हामला होती है तो वो ब्लड प्रेशर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, यानी अनकंट्रोल हो जाता है, ज़्यादा इसी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। अच्छा, ज़्यादातर ऐसी हाइपरटेंशन या बुलंद फ़िशार खून जो कि प्रेगनेंसी से ताल्लुक़ रखता हो, प्रेगनेंसी के दौरान कब सामने आता है? क्योंकि ये तवील अरसा होता है, 9 महीने का, तो ज़्यादातर किस वक्त तक ये मसला ज़्यादातर जो होता है, जिनको प्रेगनेंसी में ही डेवलप्ड होता है, जिनको प्रेगनेंसी में ही ब्लड प्रेशर शुरू होता है, उनको अमूमन आप कह सकते हैं छठे महीने से शुरू होता है। जैसे हम लोग कहते हैं 22 से 24 वीक्स में, आप जब 22 से 24 हफ्ते का बच्चा जब होता है, तब ये अमूमन नमूदार होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इससे पहले भी हो जाता है, यानी कि तीसरे महीने से या चौथे महीने के शुरू से। लेकिन अमूमन जो है ये आप कह सकते हैं कि 22 से 24 हफ्ते का जब बच्चा होता है, तब से ब्लड प्रेशर की शिकायत शुरू होती है, थ्रू आउट रहती है जी, और इसके बाद भी चलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तस्करा किया था कि पहली ज़चकी के साथ भी इस मामले की स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो क्या ये मुमकिन है कि एक औरत जो पहली दफ़ा माँ बनी हो, दौरान ज़चकी उसके अंदर ये मसला सामने आया हो, दौरान हमल ये मसला सामने आया हो, फिर आगे चलकर वो दोबारा माँ बन रही हो, तो तब दोबारा से ये मसला सामने आ जाए? जी बिल्कुल, रिस्क होता है रिकरेंस का, या जैसे जिनको एक दफ़ा ब्लड प्रेशर होता है उनको खतरा होता है कि दोबारा होगा, और तो रिस्क बढ़ जाता है। एक आम खातून के मुकाबले में वो खातून जिनके पहले ब्लड प्रेशर रहता है उनको रिस्क होता है, और वो इनकी कुछ ये कि वो ज़्यादा प्रोन होती है कि वो ब्लड प्रेशर डेवलप करे और प्रॉब्लम्स डेवलप करे। डॉक्टर साहब, कोई ख़ास अलामात होती हैं इस तरह से जो ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है? देखिए, अगर तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के जो अलामात है वो डिपेंड करती है कि ब्लड प्रेशर के साथ और क्या चीज़ें हो रही है। जैसे ये जो कंडीशन है जिसको हम प्रीक्लेम्सिया कहते हैं, जो जिस पे हम बात कर रहे हैं आज जी, प्रीक्लेम्सिया में बेसिकली ब्लड प्रेशर के साथ सिर्फ ब्लड प्रेशर नहीं होता है, और भी तब्दीलियाँ आती हैं, जो कि ना सिर्फ ये कि हमारी ब्लड वेसल को इन्वॉल्व कर रही है, लेकिन ब्लड प्रेशर ज़ाहिर ब्लड तो सारी अज़ा में जाता है। तो जब ब्लड प्रेशर किसी का हाई होता है तो सारे जिस्म के सारे अज़ा मुतासर होते हैं। मसलन ब्रेन होता है मुतासर, मसलन जिगर मुतासर होता है, गुर्दे मुतासर होते हैं, और इसी तरह से ब्लड जो खुद ब्लड की अपने जो क्लॉटिंग है, जो ब्लड की जमने की सलाहियत है, उसमें असर पड़ता है जी। अब जो मरीज़ जिस सिम्टम्स के साथ आपके पास आता है, और वो डिपेंड करता है कि कौन सा इसका सिस्टम इन्वॉल्व हुआ है। बहुत ना कुछ हो, अगर बिल्कुल सब कोई चीज़ की इन्वॉल्वमेंट ना हो, तो आम तौर पर जो ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ है या ख़वातीन अमूमन तो कोई कंप्लेन होती भी नहीं बहुत से लोगों को। डायग्नोज करना यही बात है, जैसे बात हुई थी, जैसे आपका पहले उसमें थी कि रेगुलर विजिट्स। तो जब अगर वो बाकायदगी से मायना करवाएगी तो फिर बाज़ पता चलता है कि जी ब्लड प्रेशर हाई आ रहा है, क्योंकि हर दफ़ा हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से सब का लोगों का मुशाहिदा रहा होगा कि जब भी वो ब्लड प्रेशर जाते हैं किसी भी डॉक्टर के पास, तो ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक होता है, और इसकी वजह यही है, कोई और चीज़ चेक हो ना हो, ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक किया जाता है।
तो इसीलिए कि एक रेगुलर से आपको आप बेसिकली जो ब्लड प्रेशर चेक करने का मकसद ही यही है कि आप बेसिकली प्री इक्लेम्सिया को स्क्रीन कर रहे हैं और ये कंडीशन को स्क्रीन कर रहे हैं, वरना क्या ज़रूरत है ब्लड प्रेशर चेक करने की। तो इसीलिए एक तो ये कि बहुत से लोगों को सिम्टम्स नहीं होते, कुछ लोगों को हेडेक्स वगैरह रहते हैं, सर में दर्द जैसे, मतली जैसी कैफियत, उल्टियाँ, डिपेंड करता है अगर लिवर जगह इन्वॉल्व होगा तो उल्टी है, मतली है, उस तरह का इन्वॉल्वमेंट होगी। और अगर और ये सब छुप भी सकते हैं क्योंकि वैसे ही प्रेगनेंसी के दौरान मॉर्निंग सिकनेस कुछ चीज़ें कुछ चीज़ें जैसे प्रेगनेंसी के दौरान वैसे ही नॉर्मली हो रही होती है। दर्द होता है पेट के अंदर, अब दर्द की बहुत सारी वजूहत है, खासकर गैस्ट्राइटिस है, तेजाबियत है, वो हमल में बहुत कॉमन है। वो जो लोग ब्लड प्रेशर की जिनको ब्लड प्रेशर होता है और ख़ासकर जिनका जिगर मुतासर हो रहा है वो भी तेजाबियत की कंप्लेन करते हैं, वो भी पेन की दर्द की कंप्लेन करते हैं। तो इस वक्त में फिर बाज़ दफ़ा कन्फ्यूजन होती है कि भाई इसको वाकई में ये है या क्या है, तेजाबियत है या ब्लड प्रेशर की वजह से प्री इक्लेम्सिया डेवलप्ड हो रहा है, इस वजह से इसको हो रहा है। इसी तरह से गुर्दे इन्वॉल्व हो गए तो यूरिन का प्रॉब्लम होता है, यूरिन कम आना शुरू होता है, बाज़ बार यूरिन बंद भी हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इन रेगुलर चेकअप्स पर तवज्जो नहीं देते या रेगुलर चेकअप्स नहीं करवा रहे होते। जब शुरू के 2-3 चेकअप्स से उनको पता चल जाता है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो आगे वो दोबारा डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं समझते, या ये है कि वो कहते हैं कि आखिर में लेके चले जाएंगे। तो ऐसे में जब तशख़ीस डिले हो जाए इस किस्म की ताख़ीर की वजह से तो क्या नताइज सामने आ सकते हैं? वही बात है, अगर देखें किसी को प्री इक्लेम्सिया डेवलप्ड हो गया या ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी डेवलप्ड हो गई है और वो जैसे बताया गया था कि शुरू से ही हो जाती है यानी कि 6 महीने से, और वो नहीं गए दिखाने के लिए, तो ज़ाहिर बात है जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी इसकी हाई ब्लड प्रेशर की, जो जैसे बताया गया कि सारे अज़ा मुतासर होते हैं और सबसे बड़ा अज़ा तो मुतासर हुए सबसे बड़ा तो बच्चा है जो वो भी मुतासर होगा क्योंकि उसको खून भी माँ से जाता है। अगर माँ को ब्लड प्रेशर हाई होगा तो बच्चे को भी खून कम पहुँचेगा, ऑक्सीजन कम पहुँचेगी उसको, बच्चे की सबसे जो चीज़ मुतासर होगी वो ग्रोथ होगी बच्चे की। बच्चा बढ़ना कम हो जाएगा, बच्चे को जितना बढ़ना चाहिए, जितना वजन होना चाहिए, जिस तरह से इसकी नशोनुमा होती है वो उसकी मुतासर होगी, वो रुक जाएगी और बच्चा बहुत कमज़ोर और पैदा होता है। फिर इसके अलावा बच्चे को खून में जब खून नहीं पहुंचता, ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो बच्चे का ब्रेन मुतासर होता है जी। इसकी वजह से बच्चे के पेट में ही मरने के खतरात भी बढ़ जाते हैं कि भाई जो है बच्चा अबॉर्शन भी साथ साथ इवन अगर बाद में हो तो बच्चा पेट के अंदर जैसे बच्चादानी के अंदर ही पहले पैदा होने से पहले ही बच्चे की डेथ वाक़ई हो जाती है। इसी तरह से माँ को अगर जब माँ की जो अब डिफरेंट अज़ा जब मुतासर होते हैं, मुख्तलिफ अज़ा जब मुतासर होते हैं तो उससे कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और जो सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है और जो सबसे डेंजरस है वो झटकों की बीमारी होती है जो हमारे पास जो ज़्यादातर लोग आते हैं वो झटकों के साथ आते हैं, यानी कि कॉम्प्लिकेशन जो आती है जो अमूमन जो ज़्यादा कॉमन होती है कि झटके शुरू हो जाते हैं, फिट्स जैसे कहते हैं, और वो जैसे एपिलेप्सी या मिर्गी के फिट्स होते हैं उसी तरह के जी। लेकिन ये ज़्यादा ख़तरनाक होते, जानलेवा होते। बहुत सी ख़वातीन इन झटकों के दौरान कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, कोमा में चली जाती है जी। कोमा में चली नहीं, वो हमल तो एक चीज़ रह गई, छोटी चीज़ हो जाती है, उस वक्त तो माँ की अपनी ज़िंदगी को ख़तरा होता है। अच्छा। और माँ की अपनी ज़िंदगी एट रिस्क होती है जब झटके शुरू होते हैं, क्योंकि ब्रेन मुतासर होता है, ब्रेन डैमेज है, ब्रेन में आपका जो है होती है, तो वो सबसे खतरनाक होता है। अक्सर व बेशतर लोग ऐसे मामलात में ये सवाल करते हैं कि ये ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ जो सामने आया, या जैसे कि आपने कहा कि कन्वल्जन्स या मिर्गी जैसी प्रेजेंटेशन भी सामने आ सकती है, कि एक दफ़ा जब बच्चा पैदा हो जाएगा क्या उसके बाद भी ये इम्कान है कि ये अलामात ज़िंदगी भर चलती रहें? नहीं, ज़िंदगी भर तो खैर ज़रूरी नहीं कि सबकी चले, लेकिन जैसे बताया कि ये अलामात हमने वजह से पहले शुरू में बता दिया था कि 6 हफ्ते तक का जो टाइम है वो एट रिस्क वाला टाइम है, और बहुत से लोगों को यानी कि लोग समझते हैं भाई बच्चा हो गया सब ठीक है, अब कोई ज़रूरत नहीं है किसी केयर की, और पता चलता है कि जी बच्चा पैदा होने के बाद हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद झटके शुरू हो गए। अच्छा। क्योंकि वो उसको तो ब्लड प्रेशर हाई था लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी थी, या किसी ने नहीं देखा था, या समझे थे कि बस अब तो कोई मसला नहीं है, अब तो सब कुछ हो गया, अब दिखाना या कुछ जो भी कोई प्रॉब्लम हो रहा कोई इतना अहमियत का नहीं हामिल है, तो बाद में हो सकता है। तो 6 हफ्ते तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको ब्लड प्रेशर रहता है आगे, यानी कि इनको हमल में शुरू होता है
और वो ख़त्म नहीं होता, आगे भी चलता है, और वो मतलब जैसे क्रॉनिक इलनेस बन जाती है उनकी, और लॉन्ग लाइफ में भी वो चलता रहता है, मतलब वो ब्लड प्रेशर की जैसे मरीज़ा बन जाती है। ऐसा ज़्यादा नहीं होता अमूमन। ये जो प्रेगनेंसी वाला ब्लड प्रेशर है ये अमूमन प्रेगनेंसी से ही रिलेटेड है, ये वाला। बाकी जो लोग जिनको ब्लड प्रेशर की है शिकायत, वो क्रॉनिक हाइपरटेंशन वाले, वो तो जारी बात है उनको तो मुस्तकिल फिर हाई ब्लड प्रेशर रहता है, इवन अगर वो प्रेग्नेंट ना भी हो तो। डॉक्टर साहब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर प्रेगनेंसी और उसके दौरान सामने आने वाली ब्लड प्रेशर के मसाइल के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। कीप वॉचिंग द हेल्थ शो।